नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम 8th क्लास की मैथ्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हो चुका है, थर्ड चैप्टर चल रहे हैं। थर्ड में 3.3 एक्सरसाइज है अभी। इस प्रकार से आगे भी सारे चैप्टर वो सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। चलो, अभी प्रश्नावली 3.3 में अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देख लिया था पहले की वीडियो में। आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि देखो, समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ए और बी और सी, ठीक है। तो ए बी समांतर सी डी होगा, ए बी समांतर सी डी होगा और ए डी समांतर बी सी होगा। तो ये जो समांतर लाइन है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण होते हैं ना, समूह कोण, जैसे कि बी है, बी का समूह कोण डी है, ए का समूह कोण सी है, तो समूह कोणों का योग वो 180 होता है। तो इसमें बोला है कि कोण बी और डी 180 आएगा, तो इसने सही बोला है, कोण बी और डी का योग 180 आएगा। लेकिन ये प्रत्येक समांतर चतुर्भुज के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा हम कौन से चतुर्भुज में हो सकता है? जिनके दोनों कोणों का योग 180 हो। ये एक वर्ग में संभव है, ये है वर्ग में संभव है। क्यों वर्ग में संभव है? क्योंकि वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो 90 कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे, ठीक है। और अन्य समांतर चतुर्भुज में ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि अन्य समांतर चतुर्भुज में ये सभी भुजाएं हैं वो समांतर आएगी और ये 90 डिग्री नहीं आएगा, ठीक है ना। दोनों का जोड़ है वो 90 डिग्री 180 डिग्री नहीं आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ए बी बराबर में सी डी। तो ए बी और सी डी का मान बराबर दिया है, ए बी 8 है तो सी डी भी 8 है, और इसके बाद में ए डी 4 है, ए डी का मान 4 है और बी सी का मान 4.4 है। तो हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था, इसकी विशेषता है कि आमने सामने की साइडें बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बराबर है, लेकिन ये वाली साइड है वो बराबर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए बी बराबर में सी डी है, लेकिन क्या नहीं है? लेकिन ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी बराबर नहीं है। तो आमने सामने लिखे तो समांतर होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज में, तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन सा समांतर चतुर्भुज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। अभी इसमें 2 सवाल है, एक सवाल और इसका, वो अभी अपन देखते हैं। देखो, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर में 65 डिग्री। तो इस डायग्राम में देखते हैं, इस आकृति में देखते हैं, ए का मान 70 है और सी का मान है वो 65 है। तो अपन देखो, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? कोण ए बराबर में कोण सी, मतलब समूह कोण है वो बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तो बराबर नहीं है, तो कोण ए नॉट इक्वल कोण सी, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ए कोण सी बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसने ये पूछा था कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, तो इसमें ये चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आमने सामने के कोण वो बराबर नहीं है। अब इसके आगे अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन फोर्थ दे रखा है,
एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं हो, ठीक है, और जिसके कि दो सम्मुख कोणों की मापा वो बराबर हो। तो अपन एक ऐसा चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज नहीं है लेकिन जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर है। तो सम्मुख कोण कौन कौन से, ये कोण है, इस कोण का मान बराबर आता है। तो देखो ये और ये साइड बराबर होगी, ये और ये साइड बराबर होगी, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने की साइड है वो बराबर नहीं है। ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, ये वाली भुजा है वो इसके बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं है। लेकिन जिसके दो समूह कोण का मान बराबर हो, समूह कोण का मान अपने को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण ए और कोण सी बराबर हो, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसी आकृति क्या होगी, ऐसी आकृति एक पतंग की होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऐसी एक आकृति पतंग है, ठीक है। ऐसी आकृति एक क्या होगा, पतंग होगा। पतंग में क्या होता है, पतंग में ये होता है कि ए डी बराबर में होगा सी डी। ए डी किसके बराबर होगा, सी डी के, तथा ए बी बराबर में होगा बी सी के। ये पतंग में होता है ए डी बराबर में सी डी होगा और बी ए बी बराबर में सी डी होगा, बी सी होगा, तथा तथा और क्या होता है इसी पतंग में, कोण कोण बी ए डी बराबर में कोण बी सी डी, ठीक है। बी ए डी ये वाला कोण है वो बी सी डी ये वाला कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पतंग की एक विशेषता होती है कि इसके आसन भुजाएं, मतलब एक ही सिर से निकलने वाली भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है, और ये दोनों आमने सामने के कोण है वो भी बराबर होते हैं। तो ऐसी आकृति है वो समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, लेकिन वो क्या है कि पतंग की आकृति है, ठीक है। ऐसी आकृति कौन सी है, पतंग की आकृति है, ठीक है। अब इसमें आगे पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और है वो अभी देखते हैं अपन। देखो आगे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो अपन एक इधर डायग्राम बनाते हैं अपनी, जैसे कि ए बी सी और डी ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि आसन कोणों का, आसन कोण क्या होते हैं, जो एक ही भुजा पे बनते हैं। ये मान लेते हैं 3x और ये मान लेते हैं 2x, मतलब 3:2 अनुपात में है ना, तो इसको 3:3x और 2x मानेंगे। आसन कोणों का अनुपात कितना दिया है, आसन कोणों का अनुपात, ये अनुपात दिया गया आपको 3:2। तो अपन दो क्या मान लेते हैं, आसन कोणों का अनुपात 3:2 दिया गया है, तो माना कि आसन कोण 3x तथा 2x होंगे। इसको 3x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे, ठीक है। 3:2 के अनुपात में तो अपन 3x और 2x इसको मान लेंगे। अब अपन जानते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन क्वेश्चन के अनुसार 3x + 2x का जोड़ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3x + 2x बराबर में 180 डिग्री। अब 3x + 2x क्या आएगा, 5x, तो 5x बराबर में 180 डिग्री। या फिर x निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, 180 और ये बटा में आ जाएगा 5, 180 बटा में 5। अब 180 में 5 का भाग लगा दो, कितना आएगा, 5 × 3 = 15, वापिस 3 बच गए, 30 हो गए, 5 × 30 36 डिग्री। अतः इनके सभी कोण का मान निकालना है। तो देखो समूह कोण बराबर होते हैं, तो ये सी वाला भी 3x होगा, और समूह कोण बराबर होते हैं तो डी वाला भी 2x होगा। तो सभी कोणों के मान बताते हैं अपन। कोण ए बराबर में कितना है, 3x, तो 3 × 36, ठीक है। 3 × 36 कितना हो गया, 36 × 72, 36 108, ये 108 डिग्री आ जाएगा। कोण बी बराबर में 2x, तो 2 × x का मान 36,
36 इंटू 2 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोण सी बराबर में कितना है 3x, तो 3 गुना में 36, 36 हुआ 72, 36 108 डिग्री। और कोण बी बराबर में कितना आएगा 2x, तो 2x, 2 इंटू में x का मान 36 डिग्री, तो 36 हुआ 72 डिग्री। ठीक है, ये सब आसन कोण है वो निकाल दिए हैं। सारे चतुर्भुज के कोण 4 थे, चारों के मान आपने निकाल लिए। तो ये आपके 5वां क्वेश्चन था। अब इसके बाद में 6वां और 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। ठीक है, दो आसन कोणों के माप क्या है बराबर है, ये ए बी सी और डी। ठीक है, दो आसन कोण, ये भी x और ये भी x, दोनों आसन कोण के मान क्या है बराबर है। तो इधर वाला भी x मान लेते हैं, उधर वाला भी x मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक आसन कोण की माप है x डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक आसन कोण का मान कितना मान लिया x डिग्री मान लिया। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना होता है समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए प्लस में कोण बी बराबर में 180 डिग्री। ए और बी दोनों का जोड़ 180 आएगा। अब दोनों के मान रख दो, इसका मान है कोण x प्लस कोण x बराबर में 180। ये हो गए दो कोण x बराबर में 180, मतलब कोण x और कोण x जुड़ गए, दो कोण x हो गए। तो कोण x बराबर में क्या आएगा 180 बटा में 2, 180 बटा में 2 कितना आएंगे 90 डिग्री। x का मान कितना है 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर में कोण सी, कोण ए और सी का मान बराबर आएगा, और कोण ए बराबर सी। ठीक है, और कोण बी बराबर में कोण डी। इसलिए यह फिर आता है कोण सी बराबर में कितना आएगा x और x बराबर ही है, तो सी भी 90 आएगा, तथा कोण डी बराबर में 90 आएगा। तो ए बी सी डी चारों के चारों कोण कितने आए हैं 90 डिग्री आए हैं। ए बी सी डी चारों कोण 90 आए हैं, इसका मतलब ए बी सी डी एक वर्ग है। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें चारों कोण का मान है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो इस प्रकार से ये एक वर्ग होगा। तो अभी तक 6 सवाल हो गए हैं, आगे 6 सवाल हो रहे हैं, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।